तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो आप देख लो स्टिकर के ऊपर पेंट, लैच के अंदर पेंट, ये लैच के स्क्रूज में पेंट। तो ये देखिए कैसी आवाज़ आ रही है। दिल्ली वाले जो मायापुरी वाले हैं ना, खासकर वो इतने बड़े स्कैमर है ना। गाड़ी ठीक नहीं हुई तो आज ठीक नहीं, मतलब मैं ठीक नहीं रहूँगा। अब क्या बताऊँ, अभी मुँह से गाली निकलेगी यार। आप देखे जा रहे हो, समझ आ गया आपको? नहीं आया ना, इसका मतलब मेरी ऑडियंस को भी नहीं आया होगा। हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल 4 व्हील ऑटोमोबाइल्स में। तो गाइस, जैसे कि कल आपने देखा कि स्विफ्ट का क्या हुआ, क्या स्विफ्ट रेडी हो पाई थी? तो फिलहाल स्विफ्ट जो है वो हमने टाइम पे रेडी कर दी थी और अजहर भाई वैगनार ले गए थे, बट स्विफ्ट जो यहीं रही थी क्योंकि स्विफ्ट की डोर नॉइस थी। तो उनका कहना था कि डोर नॉइस वाला भी जो काम है तो वो कंप्लीट कर दीजिए। तो वैसे जैसे कि आपने देखा, कल आपने देखा कि बैक साइड के शॉकर जो है वो फिट हो गए थे और फ्रंट वाले शॉकर हैं वो भी फिट हो चुके हैं और ये आर्म भी फिट हो रही है। और टाइम हमारे पास बहुत कम है, बट रॉकी स्पीड में लगा हुआ है क्योंकि रॉकी को भी घर जाना है। तो बस अभी यही देखना है कि इसकी सस्पेंशन जो है वो कंप्लीट हो पाती है कि नहीं हो पाती है। अभी गाड़ी की सर्विस भी करनी है, वो भी पेंडिंग है, तो थोड़ा सा टफ लग रहा है। अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाता तो कल संडे, और कल संडे हमें आना पड़ेगा। तो ये गाड़ी कंप्लीट करनी है तो शायद कल आना पड़े। अब देखते हैं कितना टाइम बचता है, हो पाती है कि नहीं हो पाती है। तो वैसे ये हमारी नई आर्म आ गई और ये पुरानी आर्म है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से ये उसका बूट वगैरह सारा फट गया हुआ था, जिसके कारण हम ये रिप्लेस कर रहे हैं। और जो नई आर्म है उसका तो आप देख सकते हो बिल्कुल अभी बूट वगैरह सब ओके है। और हम रबड़ की बात करें, बुश की, तो इसका बुश आप देख सकते हैं, बुश ये कटना शुरू हो गया था पुराना होके, और ये बिल्कुल फ्रेश बुश कुछ ऐसा है। जैसे कि इस पर लोड पड़ता है जंप वगैरह में, ये देखो। तो आगे जाके ये और दिक्कत करता। फ़िलहाल तो गाड़ी में मतलब इतनी दिक्कत नहीं थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर कस्टमर भी चाहता तो 400-500 किलोमीटर अभी ये आराम और चल सकती थी। बट गाड़ी अब जब खुली हुई है, इतना टाइम आजकल किसी के पास भी नहीं होता कि बार बार गाड़ी को वर्कशॉप ले जाए। तो इसलिए कस्टमर का अच्छा डिसीजन था कि जो सारी सस्पेंशन इन्होंने सही करवा ली है। तो भाई साहब, आज रॉकी जो है वो फॉर्म में है क्योंकि घर भी जाना है, उसकी टेंशन भी है, और सस्पेंशन इस साइड की भी रॉकी ने फिट कर दिया। मतलब मैं 2 मिनट ऑफिस गया था, थोड़ी वीडियो एडिटिंग कर रहा था, तब तक रॉकी ने ये ख़त्म भी कर दिया है। और अभी इसके मड फ्लैप भी आए हैं, तो ये मड फ्लैप भी फिट करने हैं। तो ऑलमोस्ट सस्पेंशन का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। अब एक मड फ्लैप रहते हैं और अंकुश वाइपर ब्लेड भी है, वाइपर ब्लेड फिट करने, और सर्विस वाला भी हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, थोड़ा और टाइम लगेगा। रॉकी आज तो कमाल कर दिया आपने। तो रॉकी भी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। और फिलहाल इंजन ऑयल इसमें कम निकला है, बट वैगनार से थोड़ा ज़्यादा था। और अभी ये ऑयल फिल्टर फिट कर रहे हैं रॉकी जी, उसके बाद इंजन ऑयल डालेंगे। तो ये ऑयल फिल्टर यहाँ पे फिट होता है। लो जी, हो गया आपका ऑयल फिल्टर फिट। तो गैस, स्विफ्ट के जो डोर ट्रिम्स हैं वो हमने खोल लिए हैं, और इनकी जो नॉइज़ के लिए है वो सारा काम कर रहे हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि नॉइज़ कहाँ से आती है। सबसे पहले तो इसके जो डोर हिंजेस हैं, तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, तो ये हमें लुब्रिकेट करने हैं। और उसके बाद इसके चैनल्स रहते हैं, शीशा ऊपर करके बताऊंगा मैं। यहाँ अंदर चैनल रहते हैं, तो उनको थोड़ी सी ग्रीसिंग करनी है। इसके लैच हैं, डोर लैचेस भी ग्रीस करने हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसके जो क्लिप्स रहते हैं प्लास्टिक के, मैं बताता हूँ। तो ये क्या है, बार बार ट्रिम खुलने के बाद ना ये थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से नॉइस आती है। तो इसके लिए हम इसको फोम की पैकिंग देंगे, उससे इसकी नॉइस ख़त्म करेंगे। उसके बाद इसके डोर जो रबड़ है, जैसे ये डोर रबड़ है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि बैठ गई है। तो डोर रबड़ ये भी नहीं डलेगी, और ये वाली डोर रबड़ भी नहीं डलेगी। और फिलहाल अगर रबड़ नहीं डालनी है तो उसका भी एक तरीका है। इसके डोर लैचेस जैसे यहाँ इसने सेट कर दिए, ये देखिए। अब पता नहीं मुझे फ़ोन में आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही होगी। तो यहाँ से जो इसका स्ट्राइकर है, इसको हम थोड़ा सा अंदर करेंगे। उससे क्या होगा कि डोर जो है वो टाइट हो जाएगा। और इस रबर और इस रबर के जब डोर बंद होता है, ये दोनों रबर्स आपस में मिलती हैं, तो इनकी जो फ्रिक्शन की आवाज़ आ रही है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे कि हमने बताया था कि ये लैच अंदर करना है, और रॉकी ने कर दिया है। तो अब आप देखेंगे, अब वो आवाज़ नहीं आ रही है, बट ये देखिए, ये यहाँ से टूटा निकल गया हुआ है। तो ये छोटी छोटी आवाज़ें हैं जो गाड़ी चलने के बाद बहुत बड़ी आवाज़ बन के इरिटेट करती है आपको। तो जब भी आप गाड़ी की सर्विस करवाएं तो जनरल चेकअप में ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब जल्दबाजी ना करें,
आप गाड़ी का पूरा चेकअप करवाएं। तो ये अभी डोर लैचेस को ऑयलिंग कर रहा है और इसके बाद ग्रीस लगाएंगे इसे। अजय ये भी चेक कर लेना आवाज़ वगैरह, जहाँ जहाँ पैकिंग देनी है ना वो पैकिंग दे दे। इसके अंदर वाला चैनल भी चेक कर लेना, अगर उसको टाइट करना होगा ना टाइट कर लेना। तो यहाँ ल्यूब्रिकेट कर दिया इसे, तो इसके बाद इसको भी ग्रीस लगाएंगे। तो ये ऑयल के बाद ग्रीस लगा रहे हैं। लगाओ लगाओ लगाओ, आप मत रुको। अजय तो काम खिंच के रख यार। तो वैसे अब यहाँ एक और चीज़ जो है जो मेरे ध्यान में आई है, मेरी नज़र में आई है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये डोर है, ये डोर गाड़ी का रिप्लेस हुआ है, तो नया डोर कैसे पता चलेगा? जो ये आप देखिए, जो ये इसका जॉइंट है ना, यहाँ पे सीलेंट नहीं लगी हुई है। मारुति में जो नया डोर होता है उसमें सीलेंट नहीं आती है, जो गाड़ी के साथ का डोर होता है सिर्फ उसी में सीलेंट आती है। और यहाँ पे आप देख लीजिए डोर पेंट हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ कोई आपको पेंट के निशान नहीं दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब बढ़िया काम है। और साथ में हम आ जाते हैं पिछले डोर में। तो यहाँ आप देखिए, मतलब वो डोर नया डला है और ये डोर रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद यार जिस भाई ने भी किया है ना, तो आप देख लो, स्टिकर के ऊपर पेंट, लैच के अंदर पेंट, ये लैच के स्क्रूज़ में पेंट, ये रबड़ पे पेंट, तो मतलब ऐसी की तैसी कर दी है। तो ये जो भी मेरा भाई अपनी गाड़ी पेंट करवाता है, तो ये चीज़ें गाड़ी रिसीव करने से पहले खुद चेक कर लेनी चाहिए कि गाड़ी का काम कैसा हुआ है। पेंट कहीं रबर्स में पेंट तो नहीं लगा हुआ है, लैचेज़ में या कहीं पे भी, तो मेरी नज़र मतलब ये गंदी बात है। तो भाई इसके डैशबोर्ड में भी कल गाड़ी चलाते टाइम ना आवाज़ आ रही थी। तो ये देखिए कैसी आवाज़ आ रही है, मतलब ऐसे जैसे कुछ लूज़ होता है। और सबसे पहले तो ग्लोव बॉक्स में उतना ही सामान रखिए जितनी ज़रूरत है। छोटा छोटा सामान होता है, ये भी काफ़ी नॉइज़ करता है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें क्या, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, तो ये चीज़ें भी गाड़ी चलते हैं ना, तो ये भी काफ़ी आवाज़ करती हैं। तो बाकी और चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखिए, ये स्क्रू यहाँ पे लूज़ पड़ा हुआ है, मतलब ये हाथ से ही पूरा हिल रहा है। तो ये इसकी आवाज़, तो करेंगे अभी ये सारी आवाज़ें बंद। तो भाई साहब आपको पता है मारुति तो मारुति होती है, उसके पार्ट्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी होती है। तो फेंडर में भी आप सुनिए आवाज़, मतलब कितनी गंदी आवाज़ है। ये देखिए यहाँ भी कुछ लूज़ है। तो इसमें क्या है कि इसके ये वायरिंग के क्लिप्स वगैरह जो खुले हुए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से टच करके आवाज़ करता है। तो इसे भी सेट करेंगे, तो अपनी अपनी जगह ये फिट हो जाएंगे, तो ये भी फिर आवाज़ नहीं करेंगे। और फोम की पैकिंग लगा दी है, एक यहाँ पे लगा दी है, एक यहाँ पे लगा दिया है, आज एक यहाँ पे लगा लो, ठीक है। तो रॉकी जी अगले वाले ट्रिम है उन्हें सेट कर रहा है। जैसे ये देखिए, तो ये छोटे छोटे प्लास्टिक के क्लिप्स वगैरह ये लूज़ हो जाते हैं, आवाज़ करते हैं। और यहाँ पे इसको भी डबल टेप लगा दी है और ये भी सेट हो गया है। तो भी जैसे इसकी फिटिंग हो गई है, तो अभी मैं आवाज़ चेक कर रहा था। अब देखिए पहले ये कितनी नॉइस थी और अब इसमें कोई नॉइस नहीं है। तो गैस स्विफ्ट का जो काम था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब इसकी ट्राई लेंगे एक छोटी सी, और अपनी स्कोडा रैपिड का काम स्टार्ट कराएंगे। फिलहाल रॉकी को रैपिड वाली साइड लगा दिया हुआ है, फिलहाल देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा कि रैपिड का सामान जो था वो दिल्ली से आ गया था, तो फिलहाल इसका पहले टाइप मेंबर फिट कर रहे हैं। टाइप मेंबर फिट होएगा और टाइप मेंबर फिट होने के बाद इसके साइड के फेंडर फिट होंगे, उसके बाद बोनट की इसकी सेटिंग होगी। तो भाई साहब अभी रॉकी लगा हुआ है रैपिड के बम्पर रेल को, और दिल्ली वाले जो मायापुरी वाले हैं ना खासकर, वो इतने बड़े स्कैमर है ना, मतलब कि ये बम्पर रेल इन्होंने भेजी है, पैसे ठीक ठाक ले लिए हमसे, बट बम्पर रेल सारी टेढ़ी रिपेयर की हुई है और गाड़ी के साथ वो फिट ही नहीं आ रही है और हमें रिपेयर करने पड़ रही है। और जो बम्पर इन्होंने भेजे हुए हैं, ये बम्पर भी मैं आपको बताता हूँ। हालांकि हमारी बात हुई थी, बम्पर उन्होंने कहा था बिल्कुल सारे साफ़ हैं, ठीक है, रिपेयर बम्पर नहीं होने चाहिए। बट बम्पर यहाँ से देखो, यहाँ से बम्पर सारा रिपेयर किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। ये कॉर्नर भी इसका जोड़ा हुआ है। फ्रंट बम्पर आप देख लीजिए, फ्रंट बम्पर भी यहाँ से भी जोड़ा हुआ है, कॉर्नर से भी जोड़ा हुआ है। तो ये भाई गलत बात है। तो क्या है कि हम यहाँ से 600 किलोमीटर दूर जम्मू में यहाँ बैठे हैं और ट्रस्ट पे हम यहाँ से पैसे एडवांस में डालते हैं, फिर वहाँ से सामान आता है, और बट वहाँ से जब सामान भेजते हैं तो ये हाल करते हैं मायापुरी वाले। तो भाई साहब डॉक्टर साहब आज बहुत दिनों के बाद आ चुके हैं हमारे पास, और विशाल की तबीयत सुबह से ख़राब है, तो हमने कहा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो डॉक्टर साहब आज काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं। क्या हाल है सर? हाल बढ़िया। और सुनाइए। आज गाड़ी ठीक नहीं हुई ना, तो ठीक नहीं हुई। इतने गुस्से में क्यों?
गाड़ी ठीक नहीं हुई तो आज ठीक नहीं है। मतलब मैं ठीक नहीं रहूँगा। तो गए डॉक्टर साहब ने अभी किया है हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा पंगा, जुल्म वाली बात कर दी। और अभी ये मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। हंसी आ रही है आपको? रॉकी की हालत देखो। रॉकी एक मिनट इधर आई, रॉकी की शक्ल देखो सिर्फ बस। तो डॉक्टर साहब ने पता नहीं क्या बादाम कोई लाए थे, बादाम दिए, बोलते इससे पता नहीं पेट साफ होता है, शुगर ठीक होती है। और इतने कड़वे हैं ना, इतने कड़वे हैं कि मतलब क्या बताऊँ, अभी मुंह से गाली निकलेगी यार। थूक थूक के बुरी हालत हो गई है। क्या खिला दिया ये? हाँ, शुगर बादाम। शुगर बादाम। शुगर फ्री। शुगर बादाम नहीं, ये सुअर बादाम होना चाहिए। नहीं, ये शुगर बादाम है। 2 बादाम रोज सुबह खाली पेट खाओ और शुगर दूर खाओ। इलाज। बट अब ये ठीक कैसे होएगा? अभी शुगर ठीक करके ठीक हो जाएगा। बड़े कड़वा हो गया मुंह बहुत ज्यादा। टॉफी खाओ, बादाम खाओ। बादाम खा फिर से चलोगे यार कुछ। रॉकी 2 मिनट डॉक्टर साहब की गाड़ी लगाना है लिफ्ट पे। पर डॉक्टर साहब गाड़ी तो लिफ्ट पे लगा देते हैं, बट जो किया आपने अच्छा नहीं किया ये। मैं अभी तुम्हारे लिए वो मंगाता हूँ। क्या मंगाओगे? पेठा, मिठाई। मिठाई मंगाओगे? तो भाई रॉकी का एक बार शक्ल देखना। बुरी हालत हो रही है रॉकी की भी और मेरी भी। तो डॉक्टर साहब की जो गाड़ी है वो आ चुकी है लिफ्ट पे, और डॉक्टर साहब की गाड़ी से राइट साइड से कुछ आवाज़ आ रही है, तो अभी वो चेक करेंगे क्या आवाज़ आ रही है। तो भाई साहब अभी अजहर भाई आ चुके हैं। अजहर भाई को रिक्वेस्ट की कि कुछ मीठा ले आना, और मीठा क्यों लाना है वो आपको पता है, सिर्फ इनकी वजह से। इतने सारे चॉकलेट क्यों ले आया? अब अच्छा नहीं लगता है, कितने लोग थे क्या पता। मैं बताता हूँ क्यों चॉकलेट लाना है। रॉकी के लिए तो भाई साहब अभी चॉकलेट खाया, चॉकलेट खा के थोड़ा फ़र्क पड़ा है, तो अभी पहले डॉक्टर साहब का इलाज करते हैं। तो राइट साइड से आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब के गाड़ी के टायर में। आप ना दूर चले जाओ यहाँ से प्लीज़। क्यों, मैं क्या करूँ? हालत ख़राब कर दी है, मज़े लेने आ रहे हो? मैं तो देख रहा हूँ। देख रहे हो आप? तो जहाँ तक ट्राई मार के चेक किया है तो शॉकर की आवाज़ लग रही है, बट डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शॉकर हमने चेक करवाया, शॉकर ठीक है। तो ये अगर एक बार खोल के देख लेते हैं कि शॉकर ठीक है कि ख़राब है, बाकी पता चल जाएगा। बाकी ये शख्स मेरे सामने बैठे हैं जिन्होंने आज ऐसी गंदी चीज़ खिलाई है ना। डॉक्टर साहब जिस दिन मेरा नंबर आएगा ना, छोड़ूंगा नहीं आपको। जैसे ये जैक लगा रहे हैं तो वहाँ से जैक लगेगा तो ये आगे को बाहर आएगा। अब ये आगे को बाहर आएगा तो ये इस लेग को भी बाहर करेगा, और ये लेग बाहर ना जाए इसलिए हमें ये चेन डाल के इसको बांध लिया है। आप देखे जा रहे हो, समझ आ गया आपको? नहीं आया ना? इसका मतलब मेरी ऑडियंस को भी नहीं आया होगा। तो भाई साहब जिसको समझ आ गया होगा वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो ये जैक चढ़ा रहे हैं जिससे कि ये इस साइड से थोड़ा बाहर आ जाएगा, मतलब आधा इंच इस साइड आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो भाई साहब शॉकर खोल दिया हमने डॉक्टर साहब की गाड़ी का। 1 मिनट रॉकी कड़ी, 1 मिनट सीधा करना। आप ये कह रहे हैं कि ये नया डलवाया है? जिसके अंदर माउंट नया डलवाया है, प्ले तो उसमें है नहीं है कोई। डॉक्टर साहब नया तो डलवाया आपने, बट इसमें प्ले आ रही है। और खिलाओ कोड़े बादाम मेरे को। तो फिलहाल आज संडे है, अब पता नहीं शॉकर वाला खुला होगा कि नहीं खुला होगा। फिलहाल इसको ले जाते हैं और चेक करवाते हैं। तो बस यहाँ पे संडे की वजह से मार्केट बंद थी तो शॉकर हमें मिल नहीं पाया, तो डॉक्टर साहब का काम आज नहीं हुआ। तो बोलते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे साथ आपने वो क्या कच्चा बादाम, कौन सा बादाम खिलाया? शुगर बादाम, ठीक है। तो जो मेरी हालत की आपने उसकी वजह से आपका शॉकर नहीं मिला है। कुछ कहना चाहते हैं अब आप? नहीं, शुक्रिया। शुक्रिया, ठीक है फिर, थैंक यू। इसे कहते हैं अच्छा दोस्त है। तो अभी कल देखेंगे, कल दोबारा शॉकर फिट कर दिया है फिलहाल, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहीं जाना था। डॉक्टर साहब ऐसे आवाज़ नहीं आएगी, रोड पे चलते आवाज़ आती है। पलटा नहीं करा देना गाड़ी को। डांसिंग कार बना रहे हो क्या ऐसे? ऐसे नहीं आएगी ये बात। तो अभी कल जी इसका शॉकर लाएंगे, शॉकर कल चेंज करेंगे, कल मार्केट खुल जाएगी। तो गैस अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अजहर भाई आ चुके हैं। जी जनाब, गाड़ी आपकी दोनों रेडी हो गई है, स्विफ्ट भी रेडी हो गई है और वैगनआर भी रेडी हो गई है। ठीक है, पहले तो इसकी एक टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, इशू देखते हैं वो जंपिंग कार वाला इशू सॉल्व हुआ कि नहीं। चलिए बैठिए गाड़ी में, चलाइए चलाइए, आप ही चलाइए, तो यहीं से आइडिया हो जाएगा आपको थोड़ा। तो बाकी जो जो चीज़ें आपने मिस की हैं वो आप वीडियो में देख लेना, वीडियो में पता चल जाएगा आपको क्या क्या ख़राब था।
तो गाइस अभी स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो अभी पता चल जाएगा कि हमारी मेहनत कितनी रंग लाई है। जान दो भाई इसने तो कमर हिला दी पूरी मेरी। तो वो चीज़ नहीं है जो बिल्कुल जंप ले रही थी। जान दो अगला स्पीड ब्रेकर भी कैंट वाला। जो बैक पे इम्पैक्ट पड़ रहा था अभी वो बिल्कुल नहीं है, अभी सारा मतलब की सॉर्ट हो गया। तो इधर भाई अब कैसा लगा गाड़ी चला के? गाड़ी चला के मज़ा आ गया। पहले जितना जंप था अब तो बिल्कुल भी नहीं है, बड़ी स्मूथ हो गई है गाड़ी। ड्राइव भी अभी स्मूथ हो गया है ना, मज़ेदार ड्राइव हो गई। इतना मतलब 6 महीने से परेशान थे इस चीज़ के लिए, तो पता चला कि शॉकर और सस्पेंशन का ही मसला था। हाँ, शॉकर की वजह से मेन क्या है कि जब शॉकर आपके ख़राब हो जाते हैं ना तो सस्पेंशन, सारा लोड सस्पेंशन में आ जाता है, क्योंकि इसको शॉक एब्जॉर्बर तभी कहा जाता है जो जितना भी गाड़ी पे शॉक आता है खड्डों में तो शॉकर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो शॉकर आपके ख़राब थे, उसकी वजह से लोड सस्पेंशन भी आ रहा था। हाँ, आर में ख़राब वो मतलब 100% तो नहीं थी बट वो ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। तो अच्छा डिसीजन लिया आपने कि गाड़ी एक बार खुली हुई थी, बार बार इतना टाइम नहीं होता, तो आपने सारा करवा लिया। बार बार